कहाँ जा रहे हैं आप? प्राइम मिनिस्टर के साथ एक जरूरी मीटिंग है, दिल्ली जा रहा हूँ मैं। कैसा सवाल है? तेरे बाप के घर जा रहा हूँ। मैंने सोचा खाना खा के निकलते हैं ना। कितना लाड प्यार है? तुम्हारी इतनी बातें सुनकर मेरा पेट भर गया है। चलो अब चुपचाप। सुनिए जी, हम कल या किसी और पटरी क्यों बदल रही हो? बात क्या है? चलो बोलो। सगाई की बातें हम कल नहीं कर सकते हैं। देखो, इस घर में कहाँ कहाँ कौन सी बात करनी है सिर्फ मुझे पता है। उपदेश देना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। ए दिव्या। हाँ पापा। कल मैंने तुम्हें समझाया था नानी के घर जाना है, तो अंदर क्या कर रही हो? आप लोग जाइए, मैं खाना खा के आती हूँ। देखा तुमने, यहाँ मेरा पेट चल रहा है और उसको भूख लगी है, खाना खा रही है। खाना जल्दी खत्म करो। चलो, क्या घूर रही हो मुझे? आइए दामाद जी। आइए जी, आइए बैठिए। बाकी सब लोग चुपचाप क्यों खड़े हो? अरे इस घर के राष्ट्रपति आए हैं, सब लोग मिलकर इनका आदर सत्कार करो। रस्सी जलकर राख हो गए लेकिन बल नहीं गया भाई साहब। घर पे सब लोग इकट्ठा हो गए, कोई त्योहार है क्या? दामाद जी, आपको छोड़कर कैसे मनाएंगे? सब लोग तो ऐसे ही इकट्ठा हुए हैं। हाँ। क्यों किशोर, पत्नी और बच्चे को यहाँ परमानेंट छोड़ दिया, पैसे बचा रहे हो क्या? क्या बकवास कर रहा है ये आदमी? बताती हूँ मैं इसे। नहीं दुर्गा, जीजा जी के बारे में किशोर सब कुछ जानते ही हैं, तो बिना वजह बात मत बढ़ा। बात सुनो मूर्ति, गंगा का ख्याल नहीं रख रहे हो क्या तुम? जब तक वो इस घर में थी चेहरा खिला हुआ दिखता था, अब देखो सुक्खड़ हो गई है बेचारी। गणेश बेटा, सब लोग आ गए हैं, स्पेशल कुछ खाने का इंतजाम करो। आज का सारा खर्चा मेरे नाम। क्यों दामाद जी? ऐसा मान लीजिए कि मैं अपनी बेटी के सगाई में खर्च कर रहा हूँ। लड़का कौन है? और कौन? अपना गणेश है। बोल ना गणेश। जीजा जी, मैंने दीदी को सब बता दिया था, दीदी ने आपको नहीं बताया क्या? क्या बताया तुमने? मैं कीर्तना से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसी से शादी करूँ। तुम्हारे चाहने से हो जाएगी शादी? हमारी मंजूरी भी तो लगेगी। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, हमारी जात की भी है। ये कंफर्म करने के बाद ही प्रपोज किया। पापा ने मंजूरी दिया क्या? क्यों जी, आपने दी है क्या? जिंदगी उसकी है, मेरे रोकने से कैसे रुकेगा? अगर ये रुका नहीं तो ये आपका बेटा नहीं। दामाद जी, बुरा मत मानिए, हमारी नातिन हमारे घर की बहू बन जाए तो हमें तो खुशी ही होगी। सुना तुमने? गणेश, बड़ों की खुशी से बढ़कर तुम्हारा प्यार है क्या? जीजा जी, अब ये बात मत भूल जाइएगा कि इसकी 5 बहनें हैं। उससे क्या हो गया? गणेश कोई बच्चा नहीं है, उसके प्यार के रिश्ते को तोड़कर आप अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं उससे? आपको क्या लगा ये इस घर का गुलाम है? मार कर हड्डी पसली तोड़ दूंगा। मेरे सामने बड़ी हुई लड़की मुझ पर गुस्सा दिखा रही है। हेलो, मेरी दुर्गा भी इसी घर की बेटी है। अपने भाई को सपोर्ट करना उसका अधिकार है और इस अधिकार को आप नकार नहीं सकते। पहले ये बताओ तुम कौन हो? मैं इस घर का दामाद हूँ और मुझे भी कहने का अधिकार है। ये हुई ना बात। मेरी बात सुनिए, गणेश एक अच्छा लड़का है और सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। अगर गणेश ने किसी को पसंद किया है तो उसको खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है, बजाय उसके कि हम उस पे अपना इरादा थोपे। ओहो, जीजा जी, दिव्या अभी बच्ची है, उसकी शादी की चिंता मत कीजिए। उसका फैसला तुम नहीं करोगी, मैं करूँगा। दीदी, जीजा जी अपनी बेटी के बारे में सोचेंगे, सही तो कहा इन्होंने, आखिर इन्हीं का हक है। और उसी तरह हमारे घर की बहू कौन बनेगी ये हम सोचेंगे, आखिर हम बहनें हैं। और हमने फैसला कर लिया, कीर्तना ही इस घर में बहू बनकर आएगी और यही आखिरी फैसला है। देख लिया आपने, आप लोगों की घर में इज्जत नहीं है। अगर वो लड़की घर में बहू बनकर आई तो आपकी इज्जत जाएगी, इसलिए आप दोनों मेरे घर चलकर रहिए, मैं आपका ध्यान रखूंगा। जीजा जी, मैंने माँ पापा का कभी अपमान नहीं किया, अगर आप चाहे तो पूछ सकते हैं। कीर्तना को बहू के रूप में ये दोनों नहीं देखना चाहते, पूछ कर देखो। अब मुंह से बोलिए ना, चुपचाप क्यों खड़े हुए हैं आप लोग? मेरे माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो,
देखो ये लोग कितनी टेंशन में है। मुंह बंद कर अपना। माँ बाप को बोलने दे और गणेश को बोलने दे। जीजा जी, पापा आपके पक्ष में ही बोलेंगे और भैया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम भैया की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे, फिर चाहे आपको बुरा लगे। गणेश, कुछ भी हो जाए तुम हाँ मत बोलना। पापा, आपका खुद का बेटा आपका आदर नहीं कर पाएगा, मान जाइए ना।